हेलो गाइस, आज सोनीपत पुलिस लाइन में जो है आया हूँ मैं। यहाँ पर जो है गणतंत्र दिवस की तैयारियाँ बहुत बढ़िया की गई है और यहाँ पर जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो किस तरीके से ये प्रोग्राम होगा, परेड होगी और झांकियाँ होगी, मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग्स में। वो सारी झांकियाँ मैं डालूँगा। तो देखिए हमारे सोनीपत में किस तरीके से ये गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पर मैं आया हूँ, ये स्टेज जो है लगाई है यहाँ पर। और ये देखिए सामने जो पंडाल है इसमें किस तरीके से जो है, ये देखो किस तरीके से बच्चों की तैयारियाँ किस तरीके से चल रही है। ये हमारा सोनीपत का पुलिस लाइन परेड ग्राउंड है। तो गाइस, आज मेरी तरफ से सभी देशवासियों को, मित्र प्यारों को, सभी को देशवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को बहुत मुबारक गणतंत्र दिवस की बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया गया। ये देखिए हर तरह की तैयारियाँ की जा रही है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये जो है बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया। हेलो गाइस, ये हैं डॉक्टर सुभाष सिसोदिया, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और आज जो ये जो पुलिस लाइन में प्रोग्राम जो गणतंत्र दिवस पर मनाया गया है, इसके सोनीपत में इसके मंच संचालक, जैसे स्टेज सेक्रेटरी, ये बहुत ही सुलझे हुए वक्ता हैं और बहुत ही प्रोफेशनल कलाकार भी हैं। तो देखिए करीन से बातचीत ये हमारे बहुत अच्छे मित्र। आप सभी को गणतंत्र दिवस से 74वां गणतंत्र दिवस से जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज मना रहा है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। सोनीपत के पुलिस परेड ग्राउंड में बहुत ही भव्य समारोह आज आयोजित किया गया था, जिसमें हरियाणा के डिप्टी स्पीकर माननीय श्री रणबीर गंगवा जी मौजूद थे। नमस्कार जी। तो एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत प्रधान जी का भी बहुत बहुत आभार। ये बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स तो वैसे ही इस देश के लिए बहुत काम करते हैं और आज का दिन जो होता है, ये स्वतंत्रता दिवस जो होता है, वो ऐसे महान लोगों को समर्पित होता है। धन्यवाद। हमें भी कभी कभी मौका मिलता है इनसे मिलने के लिए। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बढ़िया है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये तैयारी चलती रहती है। ये देखो अभी भी ग्राउंड में देखिए, आपको याद कर रहे थे खत्री मैडम बीच में, अभी भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अभी प्रोग्राम जो है, ये देखिए किस तरीके से ये प्रोग्राम को किया गया और ध्वजारोहण किया गया। बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। अखंड भारत जिस आज़ादी की नींव पर खड़ा है, उसके अमर शहीदों को सर्वोच्च बलिदान देने वालों को आज हम इस मौके पर खास तौर पर नमन करते हैं। उन संविधान शिल्पियों को भी जिन्होंने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संविधान गढ़ा, जिसके दिखाए गए मार्ग पर भारत दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। मंच पर मौजूद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हरियाणा के डिप्टी स्पीकर श्रीमान रणबीर गंगवा जी, उपायुक्त महोदय श्री ललित तिवारी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। सीपी साहब, सतीश से बालन जी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोनीपत हमारे साथ है, श्री अंकिता चौधरी जी, नगर निगम के आयुक्त मोनिका गुप्ता जी हमारे साथ हैं, पुलिस विभाग के आला अधिकारी तहसील साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम सोनीपत अंकिता वर्मा जी हमारे बीच में। एक बार तालियां बजाकर इस झांकी का स्वागत करेंगे। हरियाणा राज्य परिवहन की बसों द्वारा प्रतिदिन लगभग 12 लाख किलोमीटर तय करके यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। हरियाणा राज्य परिवहन की बस सेवा निरंतर बिना बाधा के 24 घंटे जनित में चलती है। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी, विकलांग, पत्रकार, अवार्ड पर्सन, कैंसर पीड़ित मरीज, साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया गया है। ये देखिएगा किस प्रकार से हरियाणा रोडवेज का एक छोटी सी बस बनाकर उसको तेज गति से यहाँ पर चलते हुए दिखाया गया है। रक्षाबंधन और भैया दूज के मौके पर महिलाओं के लिए, बहनों के लिए ये मुफ्त यात्रा का सुविधा देती है। महिला विद्यार्थियों को घर से स्कूल कॉलेज तक निःशुल्क बस का प्रावधान भी किया गया है।
पुरुष विद्यार्थियों के लिए भी रियायती दरों पर यह सुविधा उपलब्ध रहती है। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं एवं 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को भी बस यात्रा में आधी किराए की सुविधा दी गई है। महिला विद्यार्थियों के लिए 60 किलोमीटर की बस से पास की जो सुविधा दी गई है उसको बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दिया गया है। हरियाणा रोडवेज की झांकी थी। उद्यान विभाग की झांकी को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों के लिए चलाया जा रही विभिन्न मदों पर 40 से 50% तक के अनुदान की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें विशेषकर नए अमरूद, नींबू, आड़ू, बेर के नए बागों को स्थापना करने में किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बेमौसमी गर्मी के मौसम और मशरूम उत्पादन हेतु मशरूम उत्पादन कई इकाइयों पर 40% अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ये बागवानी औजारों जैसे मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर इत्यादि पर 40 से 50% अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। हरियाणा उद्यान विभाग की ये झांकी मुख्य मंच के सामने से गुजरती हुई, जहां पर आप मशरूम, गोभी और वहां पर फूल आप देख सकते हो। वहां पर स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और विभिन्न सब्जियों को भी दर्शाया गया है। फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत सब्जियों में स्केटिंग, प्लास्टिक टनल, मल्चिंग पद्धति अपनाने वाले किसानों को 50% अनुदान दिया जाता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग सोनीपत की झांकी आप देख सकते हो। उसके पीछे पीछे इस विभाग का मुख्य उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के माध्यम से बिजली की जरूरतों को पूरा करना एवं ऊर्जा का संरक्षण करना है। इस झांकी में लघु सचिवालय सोनीपत के भवन में 200 किलोवाट क्षमता का ग्रिड कनेक्टिविटी, सब टाप सोलर पावर प्लांट, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम को दर्शाया गया है। हरियाणा सरकार किसानों को सोलर पंप पर 75% अनुदान दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब लगभग 700 सोलर पंप जिले में लगवाए चुके हैं। ना खंभा ना बिजली की तार, देखो सोलर पंप की धार। इस विभाग द्वारा आमजन के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु स्कीमों को ऑनलाइन हरियाणा पोर्टल पर कर दिया गया है, जिससे घर बैठे ही इस वेबसाइट के माध्यम से सोलर पंप के आयोजन किए जा सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण की बात करें तो आमजन और स्कूली छात्र छात्रों को समय पर जागरूकता कैंप लगाकर जानकारी दी जा रही है। ये आप नवीन नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा सोनीपत का एक प्रदर्शनी देख सकते हैं। न खंभा न बिजली की तार, देखो सोलर पंप की धार। दुआओं बिजली बचाओ का इसमें नारा दिया गया है। सौर ऊर्जा अपनाएं, पर्यावरण बचाओ के नारे भी इस पर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पर चित्र छपे हैं और वहाँ पर सीधे सीधे सोलर लाइट से किस प्रकार से बिजली का उत्पादन और उसको किस प्रकार से बल्ब जलाकर दिखाए गए हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सब लोग तालियां बजाकर इस बहुत ही खूबसूरत झांकी का अभिनंदन करें। जैव विविधता को समर्पित मानव जीवन बहुत तक जैव विविधता पर निर्भर है। मनुष्य अपनी दिशा गतिविधियों के कारण खुद अपने संकट में पैदा कर रहा है। जंगल का कटान, प्रदूषण, पहाड़ व नदियों का खनन, जीव जंतुओं की आवास को नष्ट करना, वेटलैंड्स पर अतिक्रमण से मानव जीवन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। मनुष्य भोजन के खेती पर निर्भर है। 1/3 फसलों के उत्पादन में परागकर्मकर्ता के रूप में पक्षी, मधुमक्खी, अन्य कीड़े अहम भूमिका निभाते हैं। 1 अरब से अधिक लोग प्रोटीन युक्त भोजन के लिए समुद्र पर निर्भर रहते हैं। दैनिक जीवन की कई महत्वपूर्ण वस्तुएं हमें प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होती हैं। अतः जैव विविधता के संरक्षण पर ही मानव जीवन निर्भर है। सोनीपत का वन मंडल इस कड़ी में अधिक से अधिक प्रजातियों का पौधारोपण करने में प्रयत्नशील है और ये झांकी ठीक मुख्य मंच के सामने से मुख्य अतिथि के सामने है। यहाँ पर श्री रणबीर गंगवा, डिप्टी स्पीकर विधानसभा हरियाणा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय और हमारे तमाम विभिन्न विभागों के आला अधिकारी और हमारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर से हम आपका जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये आगे बढ़ती हुई झांकी और नगर निगम सोनीपत की ये झांकी आ रही है, जिसको विशेष तौर पर आप देखोगे छिड़काव जो किया जा रहा है। समूह गन इसमें दिखाई गई है। शहर के सड़कों पर प्रदूषण को कम करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। समूह गन द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे प्रदूषण कम करने में सहायता मिलती है। विशेष रूप से जब स्मोक बहुत ज्यादा होता है, प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, तो ये बहुत ही कारगर रहता है। ये नई टेक्निक नगर निगम सोनीपत, यहाँ पर नगर निगम के आयुक्त मैडम मोनिका गुप्ता जी आइए से मंच पर मौजूद हैं। आइए इस झांकी का भी हम तालियां बजाकर अभिनंदन करें। भारत से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सोनीपत की झांकी आप देख सकते हो। झांकी गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ पर उनके अधिकारी और ये देखिएगा किस प्रकार से समूह को कम किया जाता है, प्रदूषण को कम किया जाता है, उसका एक प्रदर्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्राकृतिक ये एक
नमूना पेश नगर निगम सोनीपत की झांकी के द्वारा किस प्रकार से समूह को कम किया जाता है, प्रदूषण को कम करने का ये बहुत ही सुंदर तरीका है। ये कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की झांकी आप लोग देख सकते हो। डिप्टी डायरेक्टर अनिल सहराव जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी देखरेख में झांकी तैयार की गई है। प्राकृतिक खेती हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि कृषि विभाग के माध्यम से लागू की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती पर दिया जाने वाला अनुदान, देसी गाय की खेत पर 25,000 रुपए का अनुदान, प्राकृतिक खाद के लिए ड्रम खरीदने पर 3,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण हेतु कृषि विभाग द्वारा गांव स्तर, खंड स्तर व जिला स्तर पर प्रशिक्षण केंद्रों, शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। प्राकृतिक खेती के पंचामृत, जीवामृत, बीजामृत, अच्छावन, वापसा व सह फसल इसमें देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक खेती के बहुत सारे लाभ हैं। फसल अवशेष प्रबंधन पर सरकार पूरा ध्यान देती है और सोनीपत में माननीय डिप्टी कमिश्नर श्री ललित श्रीवास के नेतृत्व में भी पूरा सघन अभियान अब की बार चलाया गया था कि किसी प्रकार का फसल अवशेष को जलाया ना जाए। और अब की बार बहुत ही कम मुकदमे दर्ज किए गए इस जागरूकता अभियान के कारण। व्यक्तिगत कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान एवं हायर सेंटर स्थापित करने पर 80% अनुदान समय समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। किसान भाइयों से अनुरोध किया गया है कि वो अपने खेतों में पराली व फसल अवशेषों को न जलाएं। पराली व फसल अवशेषों से आग लगाने से पर्यावरण का बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। ये कृषि विभाग की ही झांकी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से कृषि यंत्र आ गए हैं। जब बैलों से और उससे पहले हाथों से पूरा काम होता था, अब तमाम कार्य यंत्रों के माध्यम से होता है। भारत ने और हरियाणा प्रदेश ने खूब तरक्की की है। आइए कृषि विभाग को एक बार तालियां बजाकर हम इसे बहुत खूबसूरत झांकी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मोटे अनाज जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्घोष भी है, उनका आह्वान भी है कि मोटे अनाजों को जैसे बाजरा, जवार आदि को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी मनाया जा रहा है और इस झांकी में उसको दिखाया भी गया है। अगली झांकी पशुपालन डेयरी विभाग सोनीपत की है। पशुपालन कृषि के साथ जुड़ा हुआ एक हमारा रोजगार है। पशुपालन विभाग सोनीपत के जिले में 55 पशु चिकित्सालय और 89 पशु औषधालय स्थापित किए गए हैं। सभी पशुपालकों को घर जाकर दवाइयां, मुंह खुर, गलघोटू टीकाकरण साल में 2 बार करवाया जाता है। फीवर, ईटीवी, स्टॉप, टीप पॉक्स, पीवीआर आदि बीमारियों के टीके पशुओं को मुफ्त में लगाए जाते हैं। ये वैन जो आप देख रहे हैं ये पशुपालन विभाग की वैन है। मुर्रा दुधारू भैंसों के लिए 28 से 22 किलोग्राम तक के दूध देने वाले पशुओं को प्रोत्साहन राशि 15,000 रुपये, 22 से 25 को 20,000 रुपये और 25 किलोग्राम से अधिक दूध देने वाली मुर्रा नस्ल की भैंसों पर 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बहुत खूबसूरत ये झांकी और उस पर लिखे हुए सरकार की तमाम योजनाएं आप उस पर देख सकते हैं। ये आयुष विभाग सोनीपत की झांकी है। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को दर्शाया गया है जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में सबसे पहले हरियाणा वासियों को 30 अगस्त 2019 को 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सौगात दी थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा 21 जून 2022 को 337 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रदेशवासियों को समर्पित किए गए थे। तालियां बजाकर इनमें योगियों का आप लोग अभिनंदन करेंगे। ये गांव-गांव में जाकर विभिन्न कार्यक्रमों में आप इनका आसनों का प्रयोग देख सकते हैं। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। जिला सोनीपत में 18 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं जिनमें सभी उम्र के रोगियों के ये सभी प्रकार की आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई है। आयुष चिकित्सकों द्वारा रोगियों के बीपी, शुगर की प्रकृति परीक्षण व अन्य रोगों की नियमित जांच कर मुफ्त दवाइयां दी जाती हैं। आशा वर्कर व योग सहायक सेवाएं इसमें दे रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा सभी को योग व्यायामशालाओं में योग सहायक की नियुक्ति की गई है जो कि व्यायामशालाओं एवं आयुष हेल्थ सेंटर में स्वस्थ व्यक्तियों रोगियों को नियमित रूप से योग करवाते हैं। ये आयुष विभाग की झांकी आपका हार्दिक स्वागत करती है, ऐसा लिखा हुआ है। एक बार इसका भी हम स्वागत करेंगे तालियां बजाकर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा खेल विभाग सोनीपत का। आप लोग जानते हैं कि हरियाणा न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपने खेलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अमित दहिया, अर्जुन अवार्डी और भीम अवार्डी जो ओलंपियन है वो यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। देश में खेलों में भाग लेने व मेडल जीतने के मामले में हरियाणा देश का नंबर 1 है। कितने ओलंपिक मेडल भारत की झोली में जो आते हैं वो हरियाणा के नाम रहते हैं। इनमें कुछ नाम: दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में, सीमांचल डिस्कस थ्रो में, सोनम मलिक कुश्ती में, साक्षी मलिक पुनिया, अर्जुन अवार्डी कबड्डी मोनिका, नेहा गोयल, निशा हॉकी में, ये निशा वासी हैं ओलंपियन प्रमुख हैं।
भविष्य में भी इन्हीं रोल मॉडल को देखकर हमारी आने वाली पीढ़ियां, बेटियां ओलंपिक के लिए तैयार हो रही हैं। सोनीपत से ही कुश्ती का गढ़ माना जाता है। ये देखिएगा हमारे कोचिज हैं जो इस झांकी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वहां पर तीर अंदाजी, भाला फेंक और वहां पर मुक्का और कुश्ती को किस प्रकार से हरियाणा की पहचान बनी हुई है। और हरियाणा में भी जो सोनीपत के खिलाड़ी हैं निश्चित रूप से वो हरियाणा में छाए रहते हैं, पूरे देश में छाए रहते हैं। सुमित अंतिल जो खेवड़ाई गांव का बेटा है, उसने भी पैरा ओलंपिक में सबसे दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला था। नीरज चोपड़ा का नाम हम सब लोग जानते हैं, जिन्होंने भाला फेंक में भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाला। ये हमारे ओलंपिक के सितारों के चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं, धर्मवीर, सुमित अंतिल और दूसरे खिलाड़ियों की यहाँ पर चित्र आप देख सकते हो। सोनीपत सहकारी मिल सोनीपत की आप ये सीटी आप सुन रहे होंगे। किसान अपने हाथों में गन्ने लिए हुए, हाथ में तिरंगा। सहकारी चीनी मिल सोनीपत के अध्यक्ष महोदय श्री ललित शिवाजी है, प्रबंध निदेशन डॉक्टर अनुपमा मलिक जी संभालती है। निश्चित रूप से सोनीपत की चीनी मिल ने न केवल पूरे हरियाणा में बल्कि भारत में भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब तक सहकारी चीनी मिल कुल 11,90,000 क्विंटल गन्ने की पिराई कर चुका है। इस वर्ष चीनी मिल चीनी की रिकवरी में हरियाणा प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहा है और एक चीनी की गुणवत्ता में भी प्रथम स्थान पर रहा है। जरूर इसके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। यहाँ पर किस प्रकार से गन्ना तेल के किस प्रकार से चीनी तक जाता है गन्ने और किस प्रकार से उसका उत्पादन होता है चीनी का, वो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर लगाकर दिखाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का चित्र वहां पर छपा है, वहां पर उनके कारीगर मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त मिल कर्मचारियों के माध्यम से किसानों को भूजल दोहन को रोकने के लिए केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने की फसल में टपका सिंचाई विधि का उपयोग के लिए सरकार द्वारा प्रति बूंद अधिक फसल स्कीम के तहत 85% तक अनुदान की जानकारी समय समय पर पहुंचाने व इस विधि का प्रयोग करने के लिए किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा करने से किसानों की पानी, समय व लेबर की बचत होती है और उपज भी अधिक होती है। कम लागत पर किसानों का अधिक मुनाफा होता है। इसके साथ ही चीनी मिल सोनीपत सरकारी योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि का बढ़ चढ़ कर प्रचार कर रही है। जल ही जीवन है, इसे बचाने के लिए मिल द्वारा टपका सिंचाई विधि के लिए प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है ताकि जमीनी पानी का कम से कम शोषण और दोहन किया जा सके। इस प्रकार से गन्ने पेराई के बाद चीनी बनती है, उसका पूरा का पूरा प्रदर्शन यहाँ पर इस झांकी में करके दिखाया गया है। बहुत ही बेहतरीन झांकी, गन्ने लगाए गए काट काट कर। जोरदार तालियों से झांकी का हम लोग अभिनंदन करेंगे। माननीय उपायुक्त महोदय बहुत खुश होंगे, उनके निर्देशन में ये झांकी तैयार होती है। महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला सशक्तिकरण हमारा थीम रहा है। हिंदुस्तान में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है। जिला सोनीपत की झांकी जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती गीता गहलोत की अध्यक्षता में निकाली गई है। इसमें जिले के 1482 आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जा रही सेवाओं को दर्शाया गया है। विभाग द्वारा स्वचालित प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत पहला गर्भधान करने वाली सभी महिलाओं को 3 किस्तों में 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता तथा दूसरे गर्भधान से लड़की के जन्म उपरांत विभागीय हिदायतों के अनुसार 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। वहां पर छोटे छोटे बाल गोपालों को आप देख सकते हो। कई लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को जैसे सलामी जैसे मुद्रा बनाई हुई है कि बाल गोपाल अपने आप में हमारे लिए भगवान का रूप है। एक बार इन बच्चों के लिए अपना आशीर्वाद दे दें तालियां बजाकर। बहुत ही खूबसूरत नन्हे मुन्ने बच्चे, उनका पालन पोषण पोषाहार श्री अनिल कुमार जिला सहायक पोषण अभियान की देखरेख में झांकी के माध्यम से पोषण अभियान के अंतर्गत 6 वर्ष के बच्चों के कुपोषण को जड़ से खत्म करने की पूरक पोषाहार उपलब्धि करवाने का बच्चों को वजन और कद का नाप दिखाई जा रहा है। ये झांकी शिक्षा विभाग की झांकी है। इसके पीछे जहाँ पर एक मोटरसाइकिल, इनफील्ड मोटरसाइकिल आप देख सकते हो। निपुण हरियाणा और मिशन बुनियाद के थीम को दर्शाती हुई शिक्षा विभाग की झांकी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिनका सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी टीटी मैडम और एडीसी मैडम के निर्देशन में खूब मेहनत करके बहुत सुंदर कार्यक्रम तैयार किए गए थे। विभिन्न योजना और गतिविधियों की झांकी दर्शाई गई है। खेल खेल में विज्ञान, ई अभिगम मिशन, शिक्षकों छात्रों के कुछ टैबलेट, बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक मिशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ट्रेनिंग, मिशन जीरो ड्रॉप आउट, राष्ट्रीय सोशल योग्यता फ्रेमवर्क, सांस्कृतिक अन्य गतिविधियां, मिशन बुनियाद सुपर 100, प्रवेश उत्सव, मध्याह्न भोजन, पौधागिरी, जियो टैगिंग, परीक्षा पर चर्चा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के विभाग
की उपलब्धियों को दर्शाती हुई शिक्षा विभाग की बहुत खूबसूरत जहाँ की निपुण हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं आपको जानकारी दूं कि जो ये रंगोली यहाँ पर ठीक मुख्यमंत्री के सामने बनाई गई है, ये भी जो शिक्षा विभाग के ड्राइंग टीचर हैं उन्होंने टीचर्स ने तैयार किया। बहुत खूबसूरती हाथ से बनाई गई ये चित्र है। झांकी किस प्रकार से संत वहां पर दर्शाए गए हैं, ये तमाम चीजें हाथ से बनाई है ड्राइंग टीचर्स ने। बहुत खूबसूरत। जरूर हमारे हाथ इस झांकी के लिए उठने चाहिए। ये आप बहुत बड़ी सीट दे सकते हो। ये राज्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मूर्थल अड्डा सोनीपत ने राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव 2020 में फर्स्ट पोजीशन लिए हरियाणवी डांस में जीती थी। मैं आपको कह रहा था कि ये स्कूल हरियाणवी लोक नृत्य का सांस्कृतिक स्कूल भी है। बच्चे पीछे रेड क्रॉस के बच्चे भी जो इस झांकी के पीछे पीछे चल रहे हैं, इसकी तैयारी में शिक्षा विभाग की टीम ने मुकेश शर्मा, जेबीटी कपिल देव, जेबीटी एबीआरसी मोनिका दैया, ड्राइंग मास्टर विजेंद्र कुमार, मुकेश जी, देवेंद्र जी, राकेश कुमार जी, पवन दिनेश वर्मा, पीजीटी मोनिका, कौशिक प्राचार्य, सुमन जी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मूर्थल अड्डा, संजीव दैया प्राचार्य मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाउन, पवन ने जटवाड़ा में काफी सहयोग किया है। स्वास्थ्य विभाग हम सब लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हुए हरियाणा सरकार द्वारा 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष हरियाणा